राऊंड द विकेट ना गोल प्रतीकसाठी हा चेंडू पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा चेंडू होता. पंचांकडे दाद मागतो वाईटचे, मात्र पंचांचा इशारा येत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता येते. जबरदस्त गोलंदाजी घनश्यामचा मागचा सामन्यामध्ये आपण प्रदर्शन पाहिलं, थोडासा मागडा ठरलेला खेळाडू होता, मात्र या सामन्यामध्ये आता मात्र ऑब्स्टिकच्या बाहेरून जाणारे चेंडू पंचांचे हात जमिनीला समांतर झाले आणि पंचांचा इशारा आला की हा चेंडू खराब आहे. अतिरिक्त धावेनं संघाची धावसंख्या धावसंख्येचं खातं उघडलं गेलं. 1 धावे धावसंख्या फलकावरती. हा चेंडू सुद्धा आपण पाहिला, पंचाचा इशारा होता. आणखीन एक व्हाईट बॉल. तर याच दरम्यान सन्माननीय अतिथी मित्रांनो, करणला स्पोर्ट्स मध्ये तुम्ही खऱ्या अर्थानं जी मानाची नाईट स्पर्धा पाहताय, अर्थातच पनवेल महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक अतुल शेठ यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांचं पुन्हा एकदा रॉकस्टार आयशा ग्रुप चिर्ले यांच्या वतीनं अतुल शेठ यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आपण स्वागत करूया. त्यांच्या सौभाग्यवती पनवेल महानगरपालिकेच्या विद्यमान नगरसेविका आहेत आणि या स्पर्धेसाठी त्यांची प्रमुख उपस्थिती राहिली, त्याबद्दल त्यांचं पुन्हा एकदा रॉकस्टार आयशा ग्रुप चिर्ले आणि या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम घेतला फलंदाजी करण्याचा निर्णय. आणि धावा जर आपण पाहिला, पहिला षटक मार्गस्थ असताना बॅटच्या स्वरूपात अजूनही धावा आल्या नाहीत. 4 चेंडूंचा खेळ इथे समाप्त झालाय आणि संघाची धावसंख्या ती फक्त आणि फक्त 1 गडी बाद 2 धावा. संघर्ष करताना दिसतं मैदानावरती, मात्र ही परिस्थिती आता बदलावी लागेल. मैदानावर मोठे फटके खेळावे लागतील. राऊंड द विकेटनं घनश्याम येतोय. खोतून काढले चेंडूला हेलिकॉप्टर स्ट्रोक कन्वर्ट केला, मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होता. 2 धावा सहज सोप्या पद्धतीने इथे पूर्ण झाले आणि 2 धावेच्या मदतीने संघ पुढे सरकला. संघ पुढे वाटचाल करते. 4 धावा मैदानावरती. एकूण धावेत 4 धावा. अजूनही या षटकातील शेवटचा चेंडूचा खेळ बाकी. राऊंड द विकेट घनश्याम. फुलटॉस होता, मात्र फुलटॉसचा फायदा उचलू शकले नाही. 1 धाव इथे पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला जातोय आणि इथे 2 धावा इझिली कंप्लीट. 2 धावेच्या मदतीनं संघ पोहोचला. एकूण धावा 6 धावा धावसंख्या फलकावर. पहिल्या षटकाची इथे समाप्ती झाली. यापुढची लढत असणार आहे तर उल्वे आणि वाल संघाला सुद्धा सूचना असणार आहे. सामना संपल्यानंतर आपला लगेच सामना असणार आहे धिगोडे संघासोबत. सामना कोणी जिंको. नवीन गोलंदाज सुजल. डाव्या हाताने गोलंदाजी. अति वेगवान चेंडू होता. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न एकदा पूर्ण केली. मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं ओमनं शेवटपर्यंत तग धरला होता, मात्र सामना शेवटच्या क्षणाला संपला. लो स्कोरिंगचा सामना आपण पाहिला, मात्र चित्तथरारक विजय तिथे प्रस्थापित केला उल्वे संघानं आणि सामना जिंकला. संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय. सुजल गोलंदाजी करत असताना 1 धाव त्या मिळाली. पहिल्या चेंडूवरती धावा झाल्या त्या 7. गोलंदाज सुजल तयार. हा चेंडू आपण पाहतोय. पंचाचा इशारा येतोय. चेंडू खराब आहे. अतिरिक्त धावेनं संघ पुढे सरकेल. एकूण धावा झाल्या त्या धावसंख्या फलकावरती 8 धावा आहेत. गोलंदाजीसाठी सुजल ज्यांना मागच्या सामन्यामध्ये कमालीचं षटक फेकलं होतं आणि आपल्या संघाला अडचणीमधून बाहेर काढलं होतं आणि तीच जबाबदारी आता मात्र खांद्यावर पेलावी लागेल. घनश्यामनं सुरेख सुरुवात करून दिली, मात्र ती सुरुवात तशीच्या तशी इथे पुढे कन्वर्ट करावी लागेल. मात्र हा खराब चेंडू होता. पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू खराब आहे. वाईट +1 अशा 2 धावा मिळतील. अतिरिक्त धावेनं संघ पुढे सरकतोय. एखादा मोठा फटका इथे खेळावे लागेल. चौकार षटकारांची आशा आणि अपेक्षा इथे वाल संघ करतोय मैदानावरती. मोठे संघ उल्वा संघ करतोय फलंदाजी करत असताना. गोलंदाज तयार होईल. पुन्हा एकदा सुजल स्ट्राईक रेंजला खेळतोय. सलामीला आलेला फलंदाज ओम. हा चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूवरून नजर हटली आणि आता आपण इथे पाहतोय सिंगल पेक्षा जास्त काहीच नाही. अजूनही एकाही चौकारने एकही षटकारने सुरेख गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक मैदानावरती आपण पाहतोय. संघाची धावसंख्या येते 1 गडी बाद 11 धावा. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटनं गोलंदाजी करण्यासाठी सुजल. विपिन स्ट्राईक रेंजला. विपिननं 3 चेंडू फेस केले. धावा जमवल्यात आतापर्यंत 4.
सुरेख गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक. पूर्णपणे जखडून ठेवले फलंदाजांना, बांधून ठेवले. धावा येत नाहीत, मात्र इथे धावा जमवावे लागतील. चौकार आणि षटकार पाहिजेत, त्याशिवाय धावा होणार नाहीत. मागचा सामना लो स्कोरिंग उल्वा संघाने जरूर जिंकला, मात्र फलंदाजांनी नाराजी केली होती. तीच निराशा मात्र इतर मैदानावरती आपण पाहतोय. धावा येत नाहीत, मात्र इथे धावा चोराव्या लागतील, धावा जमवाव्या लागतील. या चेंडूवरती धावाली सिंगल. संघाची एकूण धावसंख्या येते धावसंख्या फलकावरती 12 धावा. या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असणार आहे. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट न गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज सुजल तयार. हा सुद्धा चेंडू खराब आहे. अतिरिक्त धावेनं धावसंख्या फलक पुढे सरकते. पंचांच्या अजिबात तुम्ही वाद घालू नका, विनंती असणारे खेळाडूंना. गोलंदाज सुजल पुन्हा एकदा सज्ज होईल. हा चेंडू पूर्णपणे नाटकीय रूपांतर आपण पहिला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आत आला, अतिशय वेगानं आत आला, चेंडू डोक्याला आदलला आणि ते आपण पाहतोय एकच धाव. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. सुरेख गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा, या षटकामध्ये सुद्धा आपण आतापर्यंत पाहिल्या तर टोटल 8 धावा आल्यात. लास्ट बॉल. पुन्हा एकदा जबरदस्त गोलंदाजी, पूर्णपणे जखडून ठेवले या ठिकाणी फलंदाजांना. धावा येत नाहीत. 7च्या सरासरीनं धावा आहेत त्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. एकूण धावा आहेत त्या 14 धावा. चला आपण अजिबात उशीर करू नका, लगेच आपण सामना सुरू करायचे. अजूनही खूप सारे सामने आपले बॅलन्स आहेत. आजच्या दिवसातील आपण पाहिला तर हा 4था सामना आहे. 2:26 झालेत. थोडासा आपण घाई करायची, आपल्याला प्रेमाची विनंती. तर स्ट्रायकरला खेळतोय ओम आणि ओम साठी सुवर्ण संधी असणार आहे. सुनील शेठ मडवी यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. ओम साठी हे कॅश प्राइज असणार आहे. मात्र ओम ते मोठे फटके खेळेल का, कारण इथे संघाला सुद्धा नितांत गरज आहे मोठ्या फटक्यांची. 5 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. पहिला 17 मैदानावरती आपण पाहतोय. आणि आता मात्र बॅटच्या मधोमध 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आणि मानकरी ठरतोय ओम मैदानावरती सुनील शेठ मडवी यांच्याकडून. आणि या षटकाराची गरज होती आणि तो फटका दाखवलाय ओमनं. 6 धावेनं संघ पुढे सरकला, संघ पुढे वाटचाल करते. एकूण धावे ते 20 धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे आणि ओम कडून आशा आणि अपेक्षा उंचावल्यात त्या फलंदाजी करत असताना उल्वे संघाच्या. मात्र ते मोठे फटके दाखवेल का, किती धावांपर्यंत मजल मारेल उल्वे संघ, हा सुद्धा चर्चेचा विषय. बॅक टू बॅक 2 षटकार 1000 रुपये इथे कमवले. पैसा वसूल ओम साठी. इथे आपण पाहतोय 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. 26 धावा धावसंख्या फलकावरती आणि सामना पूर्णपणे रंग बदलणारा खेळ आपण म्हणतो क्रिकेटला. आणि रंग बदललाय सामन्याचा. जो सामना आतापर्यंत पूर्णपणे ज्यांच्या खिशामध्ये होता, ज्यांच्या आवाक्यामध्ये होता, 14 धाव्यांवरती रोखलं होतं, मात्र या 2 षटकारांनी सामन्याचं भवितव्य थोडंसं बिखरवलंय या संघासाठी. हा चेंडू आपण पाहिला, दडपण जाणवते पूर्णपणे गोलंदाजावरती. इथे आपण पाहते वाईट चेंडूची सांगता झाली. संघाची धावसंख्या 1 पुढे सरकली. 27 धावा आहेत. ओम याचा आत्मविश्वास थोडासा उंचावलाय. 2 षटकार ओमने खेचले. 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. 3रा आणि अंतिम षटक मार्गस्थ असताना 27 धावा धावसंख्या फलकावर. हा चेंडू सुद्धा आपण पाहिला. आता मात्र कमबॅक केलं. मागचे काही चेंडू थोडेसे ओव्हर पिच होते. हा चेंडू थोडासा आखूट टप्प्याचा होता. शॉर्ट पिच पद्धतीचा मारा होता. थोडासा वेग सुद्धा आपण पाहिला. ऑफस्टिकच्या बाहेरून चेंडू गेला आणि निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. 2 चेंडूचा खेळ बाकी. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. ओम साठी हा चेंडू येईल. 27 धावा धावसंख्या फलकावर. पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा चेंडू होता. 1 धाव तर पूर्ण झाली. दुसरीचा प्रयत्न सुरू आहे. वाईट बॉल आहे. वाईट +1 अशा 2 धावा मिळतील. या 2 धाव्याने संघ जाऊन पोहोचते. 29 धावा आहेत धावसंख्या फलकावरती. 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. स्ट्रायकर एंडला खेळतोय फलंदाज विपिन. विपिन कडून सुद्धा अपेक्षा आहेत राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं.
मात्र विपिनच्या बॅटच्या पट्ट्या चेंडू येत नाही. स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न होता ओमचा आणि स्ट्राईक मिळेल ओमला आणि ते फलंदाज बाद होईल. विपिन बाद झाला. शेवटचा चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर एकूण धावा आहेत त्या 29. 29 धावा, 2 गडी बाद झालेत. उल्वा संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजी ज्याने स्वीकारले आणि 29 धावा धावसंख्या फलकावरती. शेवटचा चेंडू आणि ओम कडून आणखीन एक मोठ्या फटक्याची अपेक्षा नक्कीच करेल उल्वा संघ. गोलंदाज तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट न गोलंदाजी करण्यासाठी. लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग. हा चेंडू सुद्धा फिरवण्याचा प्रयत्न निश्चित होता. एकदा मिळाली. दुसरीचा प्रयत्न असेल का? 2 धावा इथे पूर्ण झाल्या. तिसरीचा प्रयत्न केला गेला. मात्र इथे आपण पाहतोय रेस कोण जिंकणार आणि इथे फलंदाज बाद. 2 धावा शेवटच्या चेंडूवरती. धावा झाल्या त्या 31. 31. 2 गडी बाद झाले आणि जिंकण्यासाठी गरज असणारे 18 चेंडू आणि 32 धाव्यांची गरज. तर थँक्यू मनोहर. शेवटच्या निर्णायक क्षणी जबरदस्त 2 षटकार लगावले आणि सुनील शेट मडवी यांनी पारितोषिक लावलं आणि तो खेळाडू पटकावून असं कधी होत नाही. कारण जेव्हा जेव्हा ते पारितोषिक लावतात तेव्हा प्रत्येक खेळाडू तो पारितोषिक नेहमी पटकावत असतो आणि हे षटकार लगावले 2 निर्णायक क्षणी आणि संघ मात्र एक मजबूत स्थितीमध्ये होत असताना 3 षटकार कंप्लीट. धावा झाल्या धाव फलकावरती 31 आणि 32 धाव्यांची गरज असेल. तत्पूर्वी आपण मान्यवरांना इथे सन्मानित करूया. तर रविदादा यांना विनंती करतो की आपण याबा आपल्या शुभ हस्ते पनवेल महानगरपालिकेच्या विद्यमान नगरसेविका अर्थातच त्यांच्या सौभाग्यवती आणि क्रिकेटसाठी सातत्याने दमदार योगदान देणारे कर्नाला स्पॉट्समध्ये सातत्याने लेदर क्रिकेट असो किंवा नाईटची स्पर्धा असणारे हे प्रेम आणि त्या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिले त्यांचा या स्पर्धेच्या वतीने शुभ सन्मान केला जाईल. त्याच्यानंतर ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी MS स्पोर्ट्स शॉपचे ओनर आणि या खुर्च्यांसाठी 500 रुपये यांच्या माध्यमातून देणगी देखील देण्यात आली. ते अर्थातच मयूर मात्रे श्रीराम पुंडे संघाचे एक अष्टपैलू खेळाडू त्यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मी रविदादा यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते MS स्पोर्ट्स शॉपचे ओनर मयूर मात्रे यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करावा. त्याच्यानंतर तुम्ही व्यासपीठावरती ज्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेसाठी ट्रॉफ्याज या सर्व पुरस्कृत केल्या गेल्या दयानंद शेठ मडवी आणि सुनील शेठ मडवी यांच्या माध्यमातून आणि या अंगणवाडीमध्ये देखील त्यांच्या माध्यमातून खुर्च्या देण्यात आल्या. ते सुनील शेठ मडवी आणि दयानंद शेठ मडवी यांचा आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर जीत के लिए लक्ष्य है टोटल 32 रनों का. 31 रन ठोक कर 32 रनों को यहाँ पर टारगेट खड़ा किया है और इसी टारगेट का पीछा करते हुए अब यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी वहाल टीम. सुनील शेठ मडवी मेरे ख्याल से ये दोनों भी टीमें केविका का मैदान के ऊपर ही प्रैक्टिस करती है और बिल्कुल एक ही ग्राम पंचायत की दोनों टीमें. एक मेरे ख्याल से एक तरफ होंगे विजय शेठ नीलेश शेठ विजय शेठ खारकर और एक तरफ होंगे मेरे ख्याल से समीर शेठ इनकी टीम वाल यानी कि दोनों तरफ एक ही ग्राम पंचायत की टीम है. लेकिन देखेंगे आखिरकार वाल आगे जाएगी या विजय शेठ खारकर इनके गांव की ये उलवे टीम आगे जाएगी. संगम माली साहब इनकी कौन भूलेगा उस शख्स को. दोस्तों हाशिम मामला जिसे कहा जाता है एंजॉय ग्रुप चिरले टीम का सबसे विध्वंसक ऑलराउंडर और जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए 10 बॉल के बॉक्स पुरस्कृत किए गए उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं. तो धर्मेंद्र मडवी साहब इनसे भी गुजारिश करते हैं आइए मंच पर. उल्वे टीम के बेहतरीन सपोर्टर जाने जाते हैं चिरले टीम की माफ कीजिएगा. तो धर्मेंद्र शेठ मडवी आइए मंच पर. आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं. पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुजल स्ट्राइक इन पर और उनका साथ देंगे कप्तान घनश्याम और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए उल्वे टीम की ओर से बॉलर ना विपिन. गेंदबाजी के मार्ग पर विपिन. 32 रनों का लक्ष्य है. पिछला मुकाबला काफी हाई वोल्टेज आपको देखने को मिला. शायद वहां पर अगर वो दादरपाड़ा टीम के मयूर स्मृति दादरपाड़ा टीम के खिलाड़ी ने अगर वो गेंद पकड़ता तो शायद ये वो मुकाबला जीत सकती थी और मेरे ख्याल से वाल टीम के खिलाफ आप दादरपाड़ा टीम खेल सकती थी. फील्डिंग में परिवर्तन. पिछले मैच में 30 रन ठोके थे इस बल्लेबाज ने. लॉन्ग लेग के ऊपर से 2 छक्के आए थे इस बल्लेबाज के बल्ले से. लेकिन अब चुनौती होंगी. एक दूसरे की कमियां जरूर जानते होंगे. एक ही मैदान के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अब ये चिरले का मैदान है. यहां आपका सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही नजर आएगी. गेंदबाज तैयार. पहले ओवर का मारा करेंगे विपिन. सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुजल खेलने के लिए तैयार. ओवर द विकेट से बढ़िया गेंदबाजी. पहली गेंद के ऊपर बीट किया बल्लेबाज को.
बैट ऑफ द स्पीड अगर देख सकते हैं ना मनोज, काफी रफ्तार से बैट घुमाते हैं और मेरे ख्याल से उसी की वजह से अगर बल्ले पर एक बार गेंद सही आए तो बाहर ही जाएगी। इसमें कहते हैं संजय, ये स्टैंड अच्छा है इनका खेलने का, फुटवर्क का इस्तेमाल कितना है वो भी देखना पड़ेगा। ये लीजिए हवा में गेंद है, मौका बन सकता है, फील्डर तैनात किया गया है वहां पर लेकिन बहुत दूर बने। तब तक यहां पर आइकॉन खिलाड़ी थी शायद बिल्कुल बढ़िया एफर्ट था, बहुत दूर से आए, लॉन्ग लेग से आए थे लेकिन यहां पर देखेंगे कैच को नहीं ले पाए। तब तक 2 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज सुजल 30 रनों की अभी भी दरकरार है। बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है विपिन के माध्यम से, लेकिन देखेंगे विपिन अब तक रोकना चाहेंगे इस लेफ्ट हैंडर रन मशीन को। अगर इसको आउट करने में कामयाब हो पाए तो 60% ये मुकाबला शायद कहीं घूम जाए उल्वे टीम के सामने। अवे फ्रॉम द बॉडी, बेहतरीन लाइन ऑफ कटर की डिलीवरी दी, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाला इस गेंद को और डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती है। क्लेवर माइंड होना बहुत जरूरी है, होशियारी दिखाई गेंदबाज ने और चालाक तरीके से गेंदबाजी करते हुए इस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जानते हैं ऑन साइड में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और ये जो गेंदी थी वो ऑफ स्टंप से भीतर फेंकते हुए, ये भी सेम लाइन थी लेकिन इस बार अंपायर मोबाइल रखा, उन्होंने वाइड देना जरूरी था और शायद ये व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या बनी है 3 रन। विपिन फिर से एक बार तैयार होते हुए, अच्छी गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। एक समय उल्वे टीम ऐसा लग रहा था रन कम बनेंगे, 14 रन थे स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन अचानक 2 छक्के निकले बल्लेबाज ओम के बल्ले से और वहां पर 1000 रुपए का इनाम जीता सुनील शेठ मडवी, जो सती स्मृति गावदेवी गावटान टीम के दिग्गज पैकर रायगढ़ के जाने जाते हैं। वहां पर 1000 रुपए का इनाम मिला। वाह शॉट, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, ऑफ स्टंप से बाहर लगातार गेंदें फेंक रहे थे लेकिन इस बार लाइन को जल्दी पिक किया मिड विकेट के ऊपर से। इट्स अ माइटी हिट, 6 रन, बड़े शॉट की तलाश थी, वो छक्का निकला बल्लेबाज सुजल के बल्ले से और इसी 6 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 9 रन, 32 का टारगेट का पीछा करते हुए अब स्थिति थोड़ी सी अच्छी नजर आती हुई। विकेट कीपर सूझबूझ की बातें बताते हुए जो लाइन थोड़ी सी है वो थोड़ा पीछे रखना होगा, सामने इस तरीके से गेंदे अगर देंगे तो मार शायद आपको मिल सकती है और वही मार मिलते हुए 23 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये तेज गेंद डालने की कोशिश, विकेट कीपर थोड़े से फंबल होते हुए 1 रन जरूर कंप्लीट हो चुकी है और इसमें व्हाइट बॉल का इशारा, 1+1 2 रन मिलेंगे। ये जो एक्स्ट्रा रन है ना वो बहुत ही दिक्कतें आपके सामने पेश करेगी। पिछले मैच में भी ऐसा हुआ था, 6 की 6 गेंदें सुजल ने खेली थी और नॉन स्ट्राइक गेंद पर उनका साथी पार्टनर रहा था। इस मैच में भी लगभग 6 तो खेली है, 6ठा वाइड गेंद गिरा था, उसकी वजह से यहां पर स्ट्राइक अब मिली घनश्याम, कैप्टन यहां पर आते हुए बल्लेबाजी के लिए। 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 11 रन, जीतने के लिए अब 13 गेंदें बची है और 21 रनों की आवश्यकता। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इस मैदान के ऊपर अब दोनों बल्लेबाजों की ओर से थोड़ी सी फील्डिंग में चेंजेस करनी होगी, जैसे इस राइट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर आएंगे और शायद यहां पर एक वाइड मिला, रन मिली, छोड़ बदला, स्ट्राइक एंड पर पहुंचे और देखिए राइट हैंडर के लिए राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे। ये क्लेवर माइंड है जरूर लेकिन वाइड गेंदे से बचना जरूरी होगा। विपिन राउंड द विकेट से तैयार, कप्तान घनश्याम को दिया चकमा, डॉट बॉल की हुई समाप्ति। ओवर नंबर हुआ पहला कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वाइल्ड टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 11 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदें बची है और 21 रनों की जरूरत है। जबरदस्त यहां पर मैच ऐसा लग रहा है पिछला मुकाबला जो हुआ था बिल्कुल कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना इस मैदान के ऊपर हो, क्योंकि 6 में चाहिए थे 6 रन, मुकाबला 3 में 2 आया था और अंतिम क्षणों में 1 गेंद 2 पर वो मुकाबला लाकर खड़ा कर दिया था। तो चलिए एक अच्छी बात है वाल टीम के लिए कि इनके पास मनोज विकेट सुरक्षित है और एक दुख की बात होगी कि विकेट नहीं मिल पा रहा है अब तक उल्वे टीम के लिए। क्या ऐसे हालत में कोई ऐसा गेंदबाज होगा जो बनी हुई साझेदारी को तोड़ सकता है और इस मुकाबले में अपनी कमबैक फिर से एक बार कर सकती है? बॉलर नेम दिगोड़े टीम के आइकॉन खिलाड़ी प्रतीक प्रवीण पावा लॉन्ग ऑन में, लॉन्ग ऑफ में बिल्कुल फील्डिंग करते हुए, लगता है 2000 की बोली इस सीजन में लगी होगी आइकॉन के तौर पर। तो 12 गेंदे 21 रनों की दरकरार है। गेंदबाजी करेंगे प्रतीक। पहली गेंद, ये शॉट पिच लाइन की बॉल
हुक कर दिया इस गेंद को, फाइन लेग खाली है और लगभग देखा जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद सीमा रेखा के लिए, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी 4 रनों की मदद से अपना दबाव जो है तो थोड़ा सा कम करते हुए और इसी 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल बात करेंगे बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर 15 रन जीतने के लिए अब बात करेंगे 17 रनों की जरूरत है। देखिए ये जो बल्लेबाज है ना, इसके लिए आप छोटी गेंदें ना करें, हाफ ट्रैकर की बॉल ना करें। ये इनका हाफ ट्रैकर के ऊपर निगाह जम चुकी है, जिस तरीके से पिछले मुकाबले में इन्होंने बल्लेबाजी की थी। इस बार अच्छा शॉट था लेकिन फील्डर है, शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है। 1 रन यहां पर जरूर मुकम्मल करते हुए। ये लीजिए खराब फील्डिंग क्या कर रही है। पिछला मुकाबला आपने शायद देखा नहीं क्या, ऐसा ही हुआ था जब आप जीती थी दादरपाड़ा टीम के खिलाफ। अगर वो गलती आप भी करते जाएंगे तो मुकाबले से हाथ धोना पड़ेगा। शशिकांत स्पोर्ट्स दिगोड़े टीम खेल रही है, इंतजार कर रही है कि कौन आएगा इनके सामने, और आपने पावा को आइकॉन भेज दिया है, शायद उनके वो कुछ माइनस पॉइंट है वो ढूंढने के लिए उनके खेमे में भेजा है, शायद टीम मीटिंग में कुछ कर सकते हैं। गेंदबाज तैयार, प्रतीक राउंड विकेट से फुल टॉस बॉल ऑन साइड में इस बार खेला, 1 रन तो जरूर मुकम्मल। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी आएंगे लेकिन उससे पहले स्क्वायर लेग में जाकर वो खिलाड़ी रोके गेंद को, तब तक 1 रन कंप्लीट। 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 18 रन जीतने के लिए अब बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 14 रनों की यहां पर आवश्यकता है। 9 गेंदे 14 रनों की दूरी, साझेदारी काफी बढ़ती जा रही है और ऐसे हालातों में यह मुकाबला भी मेरे ख्याल से छूटता हुआ नजर आ रहा है उल्वे टीम के हाथों से। विकेट की तलाश कब पूरी होगी, क्या घनश्याम ऐसे हालातों में अपना विकेट रहकर यह मैच आसानी के साथ जीत दिला पाएंगे। ये लाइन अच्छी है, पूरी तरीके से बल्लेबाज को यहां पर रोकने में संयमी रह चुके हैं गेंदबाज। डॉट बॉल की समाप्ति, 8 गेंदे 14 रनों की दूरी। मनोज ये 2 गेंदें काफी निर्भर होगी, इन 2 गेंदों में एक छक्का आएगा तो पगड़ा सुरक्षित होगा। वॉल टीम का 2 गेंदों में सिंगल डबल भी जाएगी, फर्क नहीं गिरेगा उल्वे टीम के लिए। अच्छी खासी गेंदबाजी प्रतीक, भले पहले गेंद के ऊपर चौका जरूर आया था लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को रोका शांत समाज से गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद अच्छी थी लेकिन शॉट भी बेहतरीन, वहां पर फील्डर मौजूद है। चलिए दशरथ पाटिल सर होते तो बेहतरीन बात है, लेकिन यह मौका बन सकता है, यहां पर विकेट गिर सकती है। कोई जरूरत नहीं थी लेकिन घनश्याम को आउट होना पड़ेगा और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा। बड़ा झटका लगता हुआ वॉल टीम को। तो मेरे ख्याल से रन मिलेगा 1। अब 7 गेंदें बची और 13 रनों की आवश्यकता। घनश्याम आउट होकर मैदान से बाहर लौट चुके हैं, उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज संचित और कुशल की ये जोड़ी अच्छा पारी खेली कप्तान ने, भले इनके बल्ले से रन कम निकले क्यों ना हो लेकिन साथ दिया बल्लेबाज सुजल का। और सुजल के बल्लेबाजी का विश्लेषण अब तक बात करेंगे, 7 गेंदों में 15 रनों की शानदार पारी अपने टीम के लिए दिखाते हुए। तो 7 गेंदें बची और जीतने के लिए यहां पर 13 रनों की आवश्यकता है। अच्छा यहां पर गेंदबाजी का परफॉर्मेंस। चलिए यहां पर मनोज, बारिश भी गिर रही है, एक बार बारिश जो आएगी ना बीच में वो बहुत दिक्कतें पैदा करेगी और मेरे ख्याल से ये जो बारिश आई है तो शायद कहीं ना कहीं उल्वे टीम को बचाने के लिए तो नहीं आई होगी, लेकिन देखेंगे जब तक लेफ्ट हैंडर कुशल है मैदान में, सुजल है मैदान में, तब तक ये मुकाबला अभी भी वॉल टीम के हाथों में सुरक्षित है। क्योंकि पिछले मैच में 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी लेकिन इस मैच में अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर। और यही तो होता है मनोज, अच्छे खिलाड़ी को आप नॉन स्ट्राइक एंड पर ज्यादा रखते हैं तो शायद आपको फायदा होगा। क्योंकि जब दादरपाड़ा टीम खेल रही थी तो उनके विवेक जिन्होंने 2 छक्के दागे थे उन्हें ज्यादा स्ट्राइक मिले नहीं, लेकिन जैसे मौके मिले उन्होंने पूरी तरीके से यहां पर कमाल का परफॉर्मेंस किया। डॉट बॉल की समाप्ति, इट्स अ वेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस। अब यहां पर मुकाबले में होती हुई वापसी उल्वे टीम की ओर से। अब वॉल टीम को जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता। रतीश मडवी को बिल्कुल आप देख सकते हैं, जब भी सतीश स्मृति गावदे भी गावटान टीम खेलती है तो कभी कभी उनकी जरूरत होती है तो विकेट कीपर के पीछे बढ़िया फील्डिंग करते हैं, कभी कभी 12वें खिलाड़ी के तौर पर भी अच्छा भूमिका निभाते हैं, लेकिन आने वाले अंडर 20 में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और मेरे ख्याल से दया दूसरे वो 12वें खिलाड़ी, उसका नाम क्या है, संचित प्रेम और रतीश, यानी कि ये अमर अकबर एंथोनी, ये त्रिवेणी संगम की जोड़ी रहती है।
जो हमेशा गाउटान टीम को जबरदस्त योगदान देती है। तो 6 गेंदें जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन देखेंगे क्या कप्तान सुधार लाते हैं फील्डिंग डिपार्टमेंट में, गेंदबाजी में किस गेंदबाज के ऊपर भविष्य जताते हैं। आप यहां पर देख रही होंगी शशिकांत स्पोर्ट्स दिगोड़ी टीम की उल्वे आएगी या उनके सामने आएगी वाल 11 टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाली छोर से गेंदबाज प्रयास दरम्यान सन्माननीय अतुल शेट या स्पर्धेतून मात्र रजा घेत असताना आपण आलात या स्पर्धेमध्ये। पुन्हा एकदा रॉकस्टार आयशा 11 ग्रुप शिरले यांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो ओम गेंदबाजी के लिए अगर ओम यहां पर विकेटों के हैट्रिक लेते हैं तो सुनील शेट मड़वी इनके ओर से 1000 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा। अगर मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी करते हैं गेंदबाजी में तो भी 500 रुपए का इनाम ओम के लिए दिया जाएगा। ऑलरेडी 1000 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज के नाम पर, लेकिन गेंदबाजी में क्या वो कारनामा दिखा पाते हैं। गेंदबाज तैयार ओवर द विकेट से, लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। यहां पर शांत रखा है, 5 गेंदे 13 रनों की दरकिनार। क्या मनोज गेंदबाजी का परफॉर्मेंस उच्च कोटि का रह चुका है। उल्वे 11 टीम, तुषार कोहली के चेहरे के ऊपर खुशी का माहौल नजर आता हुआ और मेरे ख्याल से आप यहां पर उल्वे टीम काफी पकड़ मजबूत करती हुई 5 गेंदे 12 की दूरी ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। ओह लवली लवली बॉलिंग, 2 गेंदे बैक टू बैक डॉट। 13 रनों की जरूरत है अब 4 गेंदों में। क्या जबरदस्त होती हुई गेंदबाजी, इसे कहते हैं ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं टिप टॉप परफॉर्मेंस। और यहां पर पूरी तरीके से क्या बल्ला का हाथ खोल पाएंगे, अपना मुंह खोल पाएंगे बल्ले का। बल्लेबाज सुजल खोला है जरूर, हवा में गेंद है काफी देर तक, फील्डर गेंद के नीचे। अगर ये कैच लेते तो ये कैच ऑफ द मैच हो सकता था, कैच ऑफ द डे हो सकता था, लेकिन बहुत दूर एफर्ट लाजवाब। 2 रन बटोरे बल्लेबाजों ने, 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 21 रन। जीतने के लिए अब 3 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। कैसे हालातों में एक बड़ा शॉट आएगा जो वाल टीम को मैच में वापसी कर देगा। ओम की बेहतरीन लाइन ऑफ लेंथ के साथ गेंदबाजी, लेकिन यह खिलाड़ी काफी खूंखार है, किसी भी वक्त अपना शिकार कर सकते हैं। तैयार, कमाल का शॉट है, घुटने टेक तमाशा देख, ABD अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, क्या कमाल का स्ट्रोक, 360 एंगल कौन तैयार किया और क्या कमाल स्ट्रोक दाग दिया। और 6 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 27 रन। अब जीतने के लिए 2 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। घनश्याम कप्तान बता रहे कि बाबा पानी पी ले, थोड़ा दम खा ले। अरे भरी बारिश में मुकाबला चल रहा है, इतनी कड़क प्यास लग रही है। चलिए, मुकाबला हाई वोल्टेज है, ड्रामा, कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। क्या मंजिल किसके कदम छूमेगी मनोज। अभी भी मुकाबला यहां पर बैलेंस है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यहां पर कोशिश लगातार चलती हुई। मनोज, ये कल तो व्हाट्सएप पर उनका स्टेटस जाएगा, इंस्टा पर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। अगर ये स्टेटस नहीं गिरा ना तो सारा मैं भी ये छोड़ दूंगा कि अगर ये स्टेटस ना गिरा, क्योंकि ये शॉट भी ऐसा था, ऐसे मोमेंट पर स्ट्रोक लगा है जहां पर वाइल्ड टीम मुकाबला छोड़ चुकी थी, शांत स्वभाव से रुके और अभी तक मुकाबले में बने रहे। 2 गेंदे 5 की दूरी, 2 गेंदे 5 का 1 बॉल 5। दिगुड़े टीम तो यहां पर इंतजार कर रही है, क्रिश कोहली इंतजार में। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे अंतिम गेंद 2 बची है और 5 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओम यहां पर बताते हुए, भाई ठीक है मैं संभाल लूंगा, आप फील्डिंग डिपार्टमेंट आप अच्छा करिए, लेकिन देखेंगे दिल की धड़कनें तेज। मंगल मनोज पिछले दोनों भी मुकाबले काफी कमाल के यहां पर देखने को मिले। क्या होगा ओम का जलवा, क्या होगा यहां पर सुजल का जलवा, क्योंकि कहते हैं क्रिकेट में तो कुंभ मेले में तो साधु संत रहते हैं, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, यहां क्रिकेट के 101 बब्बर शेर रहते हैं। अंडर 21 क्यों ना हो। 2 गेंदे 5 की दूरी, हेलीकॉप्टर लुक, 1 रन कंप्लीट। क्या दूसरी के साथ स्ट्राइक लेना चाहेंगे, क्रॉसिंग तो हो चुकी है, बल्लेबाज होंगे आउट। 1 गेंद 4 रनों की जरूरत, 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ऐसा लग रहा है कि मैदान में
अब विंदन है टीम के बाबू। अरे बाबू को पीछे भेज रहे हो। पिंकिया, एक गेंद 4, दौड़ने के लिए भी जरूरत है। अब तो सुनील मडवी साहब इस मैदान में अगर गेंद गुम हो जाती है ना तो 4 रन दौड़ के निकाल सकते हैं। अब देखते हैं किस फील्डर के ऊपर काफी दारोमदार होगी, इसीलिए कहते हैं अपने अपनी जगह साफ करके रखो। कहीं गेंद बीच में अगर गुम हो गई तो 4 रन ये दौड़कर भी पूरे कर सकते हैं। एक बॉल 4 की दूरी, एक गेंद 4 रनों की आवश्यकता। लाजवाब गेंदबाजी ओम ने भी की है, उतना ही तगड़ा परफॉर्मेंस यहां पर किया है सुजल ने। सुजल के बल्लेबाजी का विश्लेषण है, अब तक बात करेंगे। 24 रनों की शानदार पारी खेली है, लेकिन 12 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए तर अतुल शेट यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी अतुल शेट भगत खांदा यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 2000 रुपयाची देणगी देण्यात आली, त्यांचंही आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया। आणि संगमबाई माली अर्थातच चिरली टीमच्या हाशिम आमला यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 10 बॉल बॉक्स, एक गेंद बची है, 4 रनों की जरूरत। करके दिखा है मुसाफिर, जो तेरी तारीफ इस महफिल में खड़े दर्शक कर सके। क्या वो कर सकता है गेंदबाज या कर सकता है बल्लेबाज? एक गेंद 4 रनों की दूरी। दोस्तों तालियां तो बजती रहनी चाहिए इस आखिरी गेंद के लिए। कौन जीतेगा, उल्वे होंगी या वाल होंगी? एक गेंद 4 रनों की दूरी। फील्डिंग डिपार्टमेंट काफी तगड़ा रहता हुआ लगातार देखते हुए कि कहां पर गेंद फेंकू। एक गेंद 4 की दूरी, तो बाहरी किनारा लगा है, 1 रन तो कंप्लीट। 2 तो पूरे कर चुके हैं, खराब थ्रो तो नहीं होगा। मुकाबला